हेलो गाइस, सोनी राठौर के इवनिंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सस्सु मस्सु खुश हूँ और आशा करती हूँ आप भी सस मसल खुश होंगे। तो छोटी दिवाली की एक बार और इवनिंग में शुभकामनाएं आपको। छोटी दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। लाइटें भी मैं जाके दोपहर को ले आई थी और लक्ष्मी गणेश जी मेरे को बड़ी मुश्किल से मिलते, क्योंकि जो मेरे को पसंद है ना, मेरे को पसंद है कुबेर जी के साथ। मैं हमेशा जो लक्ष्मी गणेश जी लाती हूँ ना, हमेशा कुबेर जी के साथ लाती हूँ, चाहे कितना भी घूमना पड़ जाए, चाहे कितना भी कुछ करना पड़े, लेकिन मेरे को हमेशा लक्ष्मी गणेश जी कुबेर जी के साथ ही पसंद है। तो काफी देर बाद मिले, लेकिन एटलीस्ट मिल गए। और शॉप के लिए लाए थी गणेश लक्ष्मी जी, छोटे से ही चाहिए होते, छोटा सा मंदिर है तो छोटे से चाहिए थे, वो भी मैं ले आई थी। और बाकी का जो सारे काम थे वो हो गए थे, बस अब वंश की और उसके पापा के कपड़ों का काम रह गया है। वंश को काफी देर से तैयार कर रखा है, लेकिन मन से ही नहीं कर रहा था। थोड़ी मतलब जैसे मौसम हो रखा है ना, थोड़ा बॉडी वैसी वैसी सी हो जाती है जरा सा काम करने के बाद, तो थोड़ा थोड़ा वैसा सही। और मैंने कहा चल थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर तेरे को चलूंगी। अब आ गया तैयार हो के दोबारा कि कितनी देर में चलो, कितनी देर में। मैंने कहा चल पहले मैं बाबा का ब्लॉग बना लूं, जो कि मेरा डेली रूटीन है, फिर उसके बाद चलते हैं। तो चलो आज की साईनाथ महाराज जी की कहानी में स्टार्ट करती हूँ। छोटी ही कथा है। ओम साईनाथाय नमः। तो कहानी है, कथा है तो ओम साईनाथाय नमः। तो बाबा का श्री राम जी के रूप में दर्शन देना। तो बहुत से भक्त बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जा रहे होते हैं। तो उसी में से एक भक्त होते हैं जिनका की दोस्त होता है एक डॉक्टर। तो वो कहता है कि आप भी डॉक्टर साहब शिरडी चलो। वो मना करते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं शिरडी जाना। काफी कहने पर, अपने दोस्त के काफी कहने पर वो चलो शिरडी जाने को तैयार होते हैं। कहते हैं मैं शिरडी तो चलूंगा लेकिन बाबा को प्रणाम नहीं करूंगा। उनकी ये होती है कि मैं शिरडी तो चलूंगा लेकिन बाबा को प्रणाम नहीं करूंगा। तो कह रहे कि अच्छा चलो तुम्हारी मर्जी, जैसा भी हो तुम, लेकिन चल तो लो एक बार बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा की महिमा का लोग इतना गुणगान करते हैं, तुम चल तो लो। तो फिर वो अपने दोस्त के कहने पे चल लेता है। डॉक्टर साहब जैसे ही जाते हैं, शिरडी पहुंचते हैं, तो बाबा को देख के, मस्जिद में बाबा को देख के ही और एकदम उनको प्रणाम करने लग जाते हैं और हाथ जोड़ के बस आंखें बंद करके वो हो जाते हैं। तो वो जो उनका दोस्त होता है, जो कि बाबा का अपना भक्त होता है, उनको दोस्त देख के ना बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये तो पूरे रस्ते मतलब ये बोलते हुए आ रहे थे कि मैं तो बाबा को ऐसे प्रणाम नहीं करूंगा, मेरे तो इष्ट देव राम जी है, मैं तो बस उनको अलावा किसी के सामने नतमस्तक में किसी के सामने होता ही नहीं, सिर्फ एक भगवान राम के अलावा। और ये बाबा के चरण स्पर्श कर रहे हैं बार बार, तो उनको समझ में नहीं आता। तो वहां तो वो सब कुछ उन्हें करने देते हैं, लेकिन चलते हुए फिर वो उनसे पूछने लग जाते हैं कि तुमने तो मना किया था कि मैं बाबा को तो प्रणाम नहीं करूंगा। है कि फिर वो डॉक्टर साहब से पूछा आप तो मना कर रहे थे, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे को बाबा को मैं नमन नहीं करा था, बाबा की जगह मेरे को ना तो मेरे वो इष्ट देव राम जी नजर आ रहे थे। तो भक्त उनको बताते हैं कि बाबा ही राम है, बाबा ही सब कुछ है। जो भक्त बाबा को जिस रूप में याद करता है, बाबा उसको उसी रूप में दर्शन दे के बता देते हैं कि उनकी लीला क्या है। तो उसी के साथ ये कथा मेरी आज पूर्ण होती है। ओम साईनाथाय नमः। तो अब कल मिलते हैं मॉर्निंग के ब्लॉग में, मन की बात में, आप प्रीति के साथ और कुछ अन्य बातों के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।